नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में। चलिए आज के लिए स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है? शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर होगा शीघ्र हस्ताक्षरण या स्पीड ट्रांसमिशन के लिए ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट क्या है? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ई वेस्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रक या प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यानी लिनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर होगा उबुंटू, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन अगला है, बूटिंग फाइल कौन सी है? बूटिंग फाइल कौन सी है? इसका आंसर होगा boot.ini, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन अगला है, MBR क्या है? MBR क्या है? इसका आंसर होगा मास्टर बोट रिकॉर्ड को MBR कहते हैं, ऑप्शन पहला। चलिए क्वेश्चन अगला है, माई कंप्यूटर क्या है? माई कंप्यूटर क्या है? इसका आंसर होगा ड्राइव्स पर डेटा एक्सेस करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, MS वर्ड का विस्तार क्या है? MS वर्ड का विस्तार .docx या .doc होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा मेन्यू प्रतीक विकल्प है? MS वर्ड में इंसर्ट मेनू प्रतीक विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, गलती का एक समान अर्थ क्या है? गलती का एक समान अर्थ त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी या एरर। चलिए क्वेश्चन अगला, दुखी का एक समान अर्थ क्या है? दुखी का एक समान अर्थ खुश नहीं है, ऑप्शन बी एक समान अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द सही वर्तनीय है? कौन सा शब्द सही वर्तनीय है? चिकित्सक सही वर्तनीय है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्यालय का सच क्या है? एक कार्यालय का सच क्या है? एक कार्यालय का सच कुशल प्रबंधन के रिकॉर्ड तैयार करना और संरक्षित करना होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी कार्यालय का संचार कैसे चलते हैं? किसी कार्यालय का संचार लिखित और मौखिक संचार के ऊपर नीचे एवं विपरीत चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि एक प्रबंधक दूसरों की तुलना में अधिक सफल होने में क्या मदद करेगा? ऑप्शन ए, अंग्रेजी में महारत, ऑप्शन बी, निर्णय तुरंत और सहायकपूर्ण लेने की क्षमता, सी, दयालु स्वभाव एवं मिलनसार स्वभाव, ऑप्शन डी, कार्यालय मशीनों के बारे में ज्ञान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय तुरंत और साहसपूर्ण लेने की क्षमता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर में रिकॉर्ड करना या रिकॉर्ड रखना क्यों महत्वपूर्ण है? रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना त्वरित कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सचिव के पास कौन सा गुण होना चाहिए? सचिव के पास सभी परिस्थितियों में शांत रहने का गुण होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, महासचिव के कर्तव्य क्या हैं? राज्य विधानसभाओं का व्यवसाय संचालित करना, एक कैबिनेट सचिव को कर्तव्यों का निर्वहन करना, ऑप्शन सी, लोकसभा राज्यसभा में व्यापार करने के लिए, ऑप्शन डी, संसदीय समितियों में व्यापार करने के लिए।
तो इसका आंसर होगा सदन और संसदीय समितियों में व्यापार करने के लिए, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी प्रेषक किए गए मेल रजिस्टर नाम क्या है? सभी प्रेषक किए गए मेल रजिस्टर का क्या नाम होता है? इसका आंसर होगा जावक, ऑप्शन नंबर बी, जावक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से विवरण आवक रजिस्टर हैं? कौन से विवरण आवक रजिस्टर हैं? इसका आंसर होगा प्राप्त मेल, ऑप्शन नंबर सी, प्राप्त मेल आवक रजिस्टर हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है, स्टैंपिंग डिस्प्ले क्या विवरण देता है? स्टैंपिंग डिस्प्ले क्या विवरण देता है? इसका आंसर होगा संख्या, तिथि, समय एवं हस्ताक्षर, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प कार्यालय की आपूर्ति को सूचीबद्ध करना है या सूचीबद्ध करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टोनर, करतूत या मार्कर पेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरकॉम से क्या मतलब है? इंटरकॉम से क्या मतलब है? आंतरिक सूचना साधन को इंटरकॉम कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी बिल भारतीय प्रभुत्व विधायिका द्वारा कब पारित किया गया था? इसका आंसर साफ साफ सभी लोग को पता होगा, 1948 में, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोर का क्या उद्देश्य है? इंटरनेट एक्सप्लोर का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट को ब्राउज करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन कौन सा है? तो फ्लिक या फ्लाइक को सर्च इंजन नहीं बोलते, हॉटमेल को भी नहीं। इसका आंसर होगा गूगल, ऑप्शन डी, गूगल को सर्च इंजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राउज़र में बुकमार्क उपयोग है या ब्राउज़र में बुकमार्क का उपयोग क्या है? ब्राउज़र में जो बुकमार्क का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? इसका आंसर होगा पसंदीदा वेबसाइट के शॉर्टकट, सहज या शॉर्टकट नेम को बुकमार्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही ईमेल आईडी कौन सी है? सही ईमेल आईडी कौन सी है? यूजर नेम @domainname.com, ऑप्शन बी www.domainname.com, ऑप्शन सी http://domainname.com, ऑप्शन डी yourname.domainname.com। इसका आंसर होगा yourname@domainname.com, ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो प्रोटोकॉल क्या हैं? इसका आंसर होगा BOP3 SMTP, ऑप्शन नंबर बी, दो प्रोटोकॉल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, SMTP का विस्तार क्या है? SMTP का विस्तार क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को SMTP प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 की फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सेल 2010 की फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम XLSX है, ऑप्शन डी, XLSX है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी श्रेणी का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किसी श्रेणी का मान जोड़ने के लिए सम, ऑप्शन बी, सम का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार्ट टूल में कौन सा टैब एक्सेल है? चार्ट टूल में कौन सा टैब एक्सेल है? इसका आंसर होगा बी, इंसर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेस में OLE का विस्तार क्या है? एक्सेस में OLE का विस्तार क्या है? इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, एक्सेस टेबल में कौन सा स्टॉक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाता है? एक्सेस टेबल में कौन सा स्टॉक सक्रिय सेल को बाईं ओर लेके जाता है? इसका आंसर होगा शिफ्ट टैब, ऑप्शन डी, शिफ्ट टैब। चलिए अगला क्वेश्चन,
कुंजी का कौन सा संयोजन उपयोगकर्ता को एक्सेस टेबल में पहले रिकॉर्ड से पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में पहली स्लाइड का नाम क्या है? पावर पॉइंट में पहली स्लाइड का नाम क्या है? शीर्षक स्लाइड या टाइटल स्लाइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट को चयन करने की अनुमति देता है? इसका आंसर होगा अप्लाई डिज़ाइन, ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी कौन सी है? फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी कौन सी है? इसका आंसर होगा स्लैश, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिनक्स में फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, टर्मिनल चलाने का शॉर्टकट गून डेस्कटॉप है। टर्मिनल चलाने का शॉर्टकट गियोम डेस्कटॉप है। इसका आंसर होगा Alt F2, ऑप्शन पहला, Alt F2। चलिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है, यूजर आईडी पासवर्ड को चुराने, कंप्यूटर आदि को डेटा मिटाने, बीमारी इरादे से यानी वायरस के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? इसको सभी लोग जानते होंगे, मालवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मालवेयर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या कहा जाता है कि बस कंप्यूटर गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है और उन्हें एक दुर्भावनापूर्ण साइट तक पहुंचाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर सी, स्पाईवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रेता प्रबंधन कौशल क्या है? विक्रेता प्रबंधन कौशल मूल्य निर्धारण के साथ प्राप्त करना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन क्या है? इसका आंसर होगा योजना और निष्पादन को समय प्रबंधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आप ईमेल के विषय कैसे रखेंगे? आप ईमेल में विषय कैसे रखेंगे? इसका आंसर होगा सरल लिखित कथन से या सिंपल स्टेटमेंट ऑफ राइटिंग अबाउट से। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमेल में सीसी की क्या आवश्यकता क्यों है? ईमेल में सीसी की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर होगा ईमेल में सीसी की आवश्यकता फॉर इंफॉर्मेशन या जानकारी के लिए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका पहला ऑप्शन अकाउंट सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी भाषा, डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा अकाउंट सॉफ्टवेयर है टैली, ऑप्शन पहला। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो